जय सिया राम। जय सद्गुरुदेव। जो अपने कर्तव्य कर्म व्यवहारिक जगत में जैसा भी करता है वो करता रहे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और इससे आपको विचलित करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ब्रह्मा के दिन रात्रि की अवधि का ज्ञान लेने पर मनुष्य को ब्रह्मलोक और उसके अंतर्वर्ती सभी लोकों की अनित्यता का ज्ञान हो जाता है। यूनिवर्स, beyond universe, which universe is, and the black matter, black hole, whatever it is, are all transient and never permanent. Therefore, the knowledge about the time of Brahma is essentially described in Bhagavad Gita in chapter number 8 and shloka 17-18 onwards. तो एक दिव्य युग का जो वाचक है 17वें श्लोक में, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युगों के समय को मिलाकर होता है, यानी कि 43,20,000 years. The Satyug 4,32 years, and double of that Dwapar is 8,64,000 years, and Treta is double of the triple of Kali-Yug, that is 12,16,000 years, and Satyug is 4 times of Kali-Yug, that is 17,28,000 years. This is called the divine युग, that is देवताओं का युग। देवताओं के युग को समय का परिणाम जो होता है, इसका द एक्सटेंट ऑफ टाइम हमारे समय के एक्सटेंट से 360 गुना 360 टाइम्स अधिक होता है। अर्थात हमारा एक वर्ष देवताओं के 24 घंटे का एक दिन रात, हमारे 30 वर्ष देवताओं का एक महीना, और हमारे 360 वर्ष उनका एक दिव्य वर्ष होता है। सो जब ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं तो एक दिव्य युग होता है कैसे, और ये दिव्य युग के 1000 दिव्य युगों का अर्थात हमारे 4,32,00,00,000 वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है। 432 crores। अब यह सब दिव्य गणना जो होती है, तो इसमें ब्रह्मा के दिन को कल्प या सर्ग और रात्रि को प्रलय कहते हैं। सो ऐसे 30 दिन रात का ब्रह्मा का एक महीना, ऐसे 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्षों की ब्रह्मा की पूर्ण आयु होती है। ब्रह्मा के दिन रात्रि का परिमाण बतलाकर गीता में ये भाव दिखलाया है कि इस प्रकार ब्रह्मा का जीवन और उनका लोक भी सीमित तथा कालिक अवधि वाला है, इसलिए वो भी अनित्य ही है, और जब वो अनित्य है तब उसके नीचे के लोक और उनमें रहने वाले प्राणियों के शरीर अनित्य हो, इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम काल के तत्व को जानने वाले हैं। इस तरह से अब इसका अभिप्राय क्या है? ब्रह्मा के दिन रात्रि की अवधि जान लेने पर मनुष्य को ब्रह्मलोक और उसके अंतर्वर्ती सभी लोकों की अनित्यता का ज्ञान हो जाता है। तब वह इस बात को भली भांति समझ लेता है कि जब लोक ही अनित्य है तब वहाँ के भोग तो अनित्य और विनाशी ही है, और जो वस्तु अनित्य और विनाशी होती है वह
स्थायी सुख दे नहीं सकती, परमानेंट सुख नहीं दे सकती। अतएव इसलिए इस लोक और परलोक के भोगों में आसक्त होकर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करना ही मनुष्य जीवन को प्रमाद में लगाकर उसे व्यर्थ खो देना बड़ी भारी मूर्खता है। प्रमाद को इस तरह से समझें कि जो हमारा कर्तव्य है इस मनुष्य जीवन को पाकर जो ध्येय प्राप्त करना है, उससे हम जब विचलित हो जाते हैं तब उसे हम प्रमाद कहते हैं। इस तरह से तो करना क्या चाहिए कि भगवान का प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करें और शीघ्र से शीघ्र उन्हें प्राप्त कर लेना ही बुद्धिमानी है। और इसमें मनुष्य जन्म की सफलता है। जो इस प्रकार समझते हैं वे ही दिन रात्रि रूप काल के तत्व को जानकर अपने अमूल्य समय की सफलता का लाभ उठा लेते हैं। 1000 दिव्य युगों के बीत जाने पर जिस क्षण में ब्रह्मा जागृत अवस्था का त्याग करके सुषुप्ति अवस्था को स्वीकार करते हैं, उस प्रथम क्षण का नाम है रात्रि का आगम। उस समय स्थूल रूप में परिणित प्रकृति सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त हो जाती है और समस्त देहधारी प्राणी भिन्न भिन्न स्थूल शरीरों से रहित होकर प्रकृति की सूक्ष्म अवस्था में स्थित हो जाते हैं। यही उस अव्यक्त में समस्त व्यक्तियों का लय होना है। आत्मा अजन्मा और अविनाशी है, इसलिए वास्तव में उसकी उत्पत्ति और लय नहीं होते। जो वस्तु इंद्रियों के द्वारा जानी जा सकती है उसको व्यक्त कहते हैं। भूत प्राणी सब जाने जा सकते हैं। अतएव देव मनुष्य पितर पशु पक्षी आदि योनियों में जितने भी व्यक्त रूप में स्थित देहधारी प्राणी हैं उन सब का वाचक ये होता है कि वे व्यक्त है। प्रकृति में जो सूक्ष्म परिणाम है जिसको ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, स्थूल पंच महाभूतों के उत्पन्न होने से पूर्व की जो स्थिति है उस सूक्ष्म अपरा प्रकृति का नाम यहाँ अव्यक्त है। प्रकृति में स्थित प्राणियों से संबंध रखने वाले प्रकृति के सूक्ष्म अंश का स्थूल रूप में बदल जाना ही उनकी उत्पत्ति है और उस स्थूल का पुनः सूक्ष्म रूप में लय हो जाना ही प्राणियों का लय होता है। इस श्लोक में अव्यक्त नाम से उस अपरा प्रकृति का वर्णन है। तो भूत प्राणी ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में अव्यक्त में लीन होते हैं। वे ही ब्रह्मा के दिन के आरंभ में पुनः उत्पन्न होते हैं। व्यक्त अवस्था में लीन हो जाने से न तो वे मुक्त होते हैं और न उनकी भिन्न सत्ता ही मिटती है। इसलिए ब्रह्मा की रात्रि का समय समाप्त होते भी वे सब पुनः अपने अपने गुण और कर्मों के अनुसार यथा योग्य स्थूल शरीरों को प्राप्त करके प्रकट हो जाते हैं। कल्प कल्पांतर से जो इस प्रकार बार बार अव्यक्त में लीन और पुनः उसी से प्रकट होते रहा है, तुम्हें प्रत्यक्ष दिखने वाला ये स्थावर जंगम भूत समुदाय वही है, कोई नया उत्पन्न नहीं हुआ है। तो ये भूत समुदाय अनादिकाल से उत्पन्न होकर लीन होता चला आ रहा है। ब्रह्मा की आयु के 100 वर्ष पूर्ण होने पर जब ब्रह्मा का शरीर भी मूल प्रकृति में लीन हो जाता है और उसके साथ साथ सब भूत समुदाय भी उसी में लीन हो जाते हैं, तब भी इनके इस चक्कर का अंत नहीं आता। ये उसके बाद भी उसी तरह पुनः पुनः
उत्पन्न होते रहते हैं और लीन होते रहते हैं। अव्यक्त से उत्पन्न और पुनः अव्यक्त में ही लीन होने वाले समस्त प्राणी अपने अपने स्वभाव के वश है, अर्थात अनादि सिद्ध भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के अनुसार जो इन सब की भिन्न भिन्न प्रकृति है, उस प्रकृति या स्वभाव के वश होने के कारण ही इनका बार बार जन्म और मरण होता है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो जीव प्रकृति से उस पार पहुंचकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, हो गया है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और यही तो जीव का लक्ष्य है। महाप्रलय के बाद जिस समय ब्रह्मा की उत्पत्ति नहीं होती, उस समय तो सृष्टि की रचना स्वयं भगवान करते हैं, परंतु ब्रह्मा के उत्पन्न होने के बाद सबकी रचना ब्रह्मा ही करते हैं। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए जीवन का, ये भी आपको हमने समझाया। जय सिया राम।